चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का संस्कृत का अष्टमा पाठा सूक्ति स्तबकः। सूक्ति स्तबकः चलिए पढ़ते हैं। अष्टमा पाठा मतलब पाठ 8, सूक्ति स्तबकः। सु मतलब मीठे, उक्ति मतलब कथन और स्तबकः मतलब समूह, मतलब अच्छे विचारों का समूह, अच्छे कथनों का समूह, सुंदर वचनों का समूह। चलिए हम पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन, उद्यमेन मतलब परिश्रम, ही मतलब निश्चय ही, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होते हैं, कार्याणि न मनोरथे, न मतलब नहीं, मनोरथे मतलब मनोरथ, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं निश्चय ही उद्यमेन, निश्चय ही परिश्रम करने से, उद्यमेन मतलब परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है। परिश्रम, निश्चय ही परिश्रम करने से कार्यों की सिद्धि होती है। न मनोरथ है मतलब मनोरथ करने से नहीं, मतलब हम सोचने से ही कार्य की सिद्धि नहीं होती, सिर्फ मनोरथ से कार्य की सिद्धि नहीं होती, बल्कि उसको परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार से सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सिंहस्य सिंह के, प्रविशन्ति प्रवेश, मुखे मृगा, मृगा मतलब मृग हिरण, जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में मृगा हिरण अपने आप ही प्रवेश नहीं करता है ना, मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ करने से नहीं। उसी प्रकार से सोए हुए, जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में मृग जो हिरण है वह अपने आप प्रवेश नहीं करता है। मतलब क्या होता है, प्रयास करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। सेकेंड है, पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधिता, किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। पुस्तके पठिता पाठा, पुस्तक के पढ़ने से, पठिता पढ़ने से, जीवने न प्लस एव, नैव का न प्लस एव है ना, तो क्या हुआ, पुस्तक के पढ़ने से, पुस्तक सिर्फ पुस्तक के पढ़ने से अगर जीवन में नहीं साधा गया तो क्या होता है, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। उस पुस्तक के पढ़ने से जीवन में अगर साधा नहीं गया, उस पुस्तक को पढ़ के अगर जीवन में साधा नहीं गया तो उस पुस्तक के पढ़ने से क्या लाभ। मतलब पुस्तक से पढ़ी हुई बातों को ही जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। थर्ड है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति मानवा, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं, मानवा मतलब जंतु या मानव, मनुष्य। तो ये प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। मानव, मानव यहाँ पर प्राणी लिया गया या मानव, सभी मानव प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं, या सभी प्राणी प्रसन्न या संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् मतलब इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम निश्चय ही प्रिय बोलने चाहिए, वक्तव्यम मतलब बोलने चाहिए, निश्चय ही इसलिए प्रिय ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, और प्रिय बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, प्रयास कहने का तात्पर्य क्या है, मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। उसके बाद गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् विनतयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। गच्छन् मतलब जाते हुए, पिपीलिको, पिपीलिको मतलब चींटी, याति मतलब जाना, हाँ, योजना नाम शतान्यपि, योजना नाम, योजना नाम मतलब एक कोस में 4 किलोमीटर होता है, तो योजना, एक योजन मतलब
12 किलोमीटर मतलब 1 योजन होता है। शतान्यपि, शतानी प्लस अपि, शतानी मतलब 100 और अपि यानी भी। तो क्या बोल रहे हैं, गच्छन पिपीलिको याति, गच्छन जाते हुए जो चींटी है, चलते हुए जो चींटी है वह 100 योजन चले जाता है, 100 योजन तक चले जाता है। लेकिन अगच्छन विनतयो अपि पद में कम न गच्छति, अगच्छन मतलब नहीं चलते हुए, विनतयो मतलब गरुड़ जो तेज भागता है ना, लेकिन अगर वह नहीं चलेगा तो पदम एकम, पद मतलब पैर, एकम मतलब एक, न गच्छति नहीं जाता। तो क्या बोल रहे हैं, नहीं चलते हुए गरुड़ भी एक कदम भी नहीं चल पाता। तो कहने का तात्पर्य क्या है, प्रयास करने से, अगर वो प्रयास करेगा, अगर वो एक कदम, जैसे चींटी जो है वह एक एक कदम रख के, एक एक पग रख के वो 100 योजन पार कर जाती है। लेकिन अगर वह तेज़ भागने वाला गरुड़ अगर एक कदम भी नहीं चलेगा तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब वह वहीं का वहीं रुका रहता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको, प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो, बसंत समये प्राप्ते काकः 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 पिकः पिकः। तो क्या बोल रहे हैं, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, काका मतलब कौवा, कृष्ण मतलब काला, पिका मतलब कोयल, कृष्णा मतलब काली, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकियो, इन दोनों में पिक कौवा और कोयल में, कोयल और कौवा में कोई भी भेद नज़र नहीं आता, बाहर से देखने में कुछ भी भेद नज़र नहीं आता। बसंत समय प्राप्ते, बसंत समय जब बसंत ऋतु आती है तो काका काका पिका पिका, तब कौवा नज़र आता है और कोयल लगती है। क्यों, जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु में कोयल जो है वह कूकती है, अपनी मीठे मीठे स्वरों से कूकती है, लेकिन कौवा की ध्वनि जो होती है वह कर्कश होती है ना। तो हमको कहने का तात्पर्य क्या है कि बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। चलिए प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न पहले, श्लोकाशान योजयत मतलब श्लोकों को मिलान करना है। तो हमारे पास ये श्लोक अभी हमने पढ़ा है, उसको देखकर हमको मिलान करना है। तो यहाँ पर तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, गच्छन पिपलिको याति, योजना नाम शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवनो योना सार्थकः, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदो पिक काकयो। इसी प्रकार प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतु केन तुष्यन्ति, सभी जंतु कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, सर्वे जंतु प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तो सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। पिक काकियो भेदा कदा भवति, कौवा और कोयल में भेद कब होता है, कब होता है, बसंत समय आने पर। तो पिक काकियो बसंत समय, पिक काकियो भेदा बसंत समय भवति। क गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, कौन जो है वह 100 योजन पार कर लेता है, 100 योजन चले जाता है, कौन, पिपलिका। तो यहाँ पर चींटी जो है, पिपलिका मतलब चींटी जो है वह 100 योजन, पिपलिका गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति। अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हमें प्रियम बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। जो उचित कथन है, जो सही कथन है, उसके सामने आम मतलब हाँ लिखना है, और अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, और अनुचित जो कथन है, जो रॉन्ग कथन है, उसके सामने न लिख देंगे, लिखना है। तो चलिए देखते हैं। काका कृष्णा न भवति, कौवा काला नहीं होता, तो क्या आएगा, ना,
कौवा काली होती है ना, काला होता है, तो यहाँ पर आएगा, ये गलत बोल रहा है तो ना। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, है ना, तो आम आएगा। बसंत समय पिक काकियो भेदा भवति, बसंत के समय में कौवा और कोयल और कौवा में भेद होता है, तो क्या आएगा, सही, आम, है ना। वैनतेय पशु अस्ति, वैनतेय पशु है, बोल रहे तो वैनतेय पशु नहीं है, वो गरुड़ जो होती है, वैनतेय मतलब गरुड़, गरुड़ क्या होता है, पक्षी होता है, तो ये आएगा ना। वचने दरिद्रता न करते हैं, वचन बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो आएगा आम, हाँ। मंजूषता समनार्थक आनी पदानी चित्तवाली का समनार्थक पद हमको मंजूषा से चुनकर लिखना है। यहाँ पर मंजूषा दिया हुआ है, बॉक्स जो है वो मंजूषा है, ग्रंथे कोकिला गरुड़ा सूर्यस्य और कथने मंजूषा है। तो देखो वचने का क्या होता है, कथने होता है, कथन और वचन का मीनिंग एक होता है। वेंते मतलब होता है गरुड़, है ना। पुस्तकें, ग्रंथे को भी पुस्तकें बोलते हैं। रवे मतलब सूर्यस्य। पीका को कोकिला भी बोलते हैं। इसी प्रकार विलोम पदानी योजनत, विलोम पद हमको जोड़ना है। सार्थक मतलब सार्थक का अपोजिट होता है निरर्थक। कृष्ण का अपोजिट क्या होता है, कृष्ण का श्वेता ही होता है। अनुक्तम का उक्तम होता है, गच्छति का आगच्छति होता है, और प्रदीपस्य का दीपकस्य होता है।